हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल कॉमर्स एकेडमी 2.0 में स्वागत है। आज आप सभी के बारे में हम जो बात करने वाले हैं वो आज आपका चैप्टर रहने वाला है सहसंबंध के बारे में। सहसंबंध जिसे हम आर से डिनोट करते हैं कि सहसंबंध के अंदर हम आज पढ़ेंगे सहसंबंध के बारे में और सहसंबंध गुणांक के बारे में। देखिए क्वेश्चन है, अब सहसंबंध का अर्थ जो बात कर लेते हैं तो ये क्या करता है, दो श्रेणियों के मध्य जो है आपका जो है संबंध दर्शाने का कार्य करता है। ठीक है, दो श्रेणियों के मध्य जो है आपका संबंध दर्शाने का कार्य कौन करता है, सहसंबंध करता है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आज आपके एक क्वेश्चन आपके सामने है, इलेस्ट्रेशन नंबर 33 है, आपका किताब का ही है, बुक्स का है। देखो आप ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझाने वाला हूँ। निम्नलिखित समंकों में से जो आपकी विद्यार्थियों की जो आयु है, विद्यार्थियों की आयु तथा खेलने की आदत के मध्य आपको काल्पनिक के आधार पर, किसके आधार पर, काल्पनिक के आधार पर सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना है। ठीक है ना, देखो ये मैंने आपको बताया है कि फाइंड आउट द काल्पनिक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द एज एंड प्लेइंग हैबिट के अनुसार जो है आपको क्या करना है, स्टूडेंट फॉर द फॉलोइंग डाटा। इसके आधार पर, किसके आधार पर, काल्पनिक मेथड के आधार पर आपको आयु तथा विद्यार्थियों की आयु तथा खेलने की आदत के मध्य सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको एज दे रखी है, आयु दे रखी है और नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है और रेगुलर प्लेइंग दे रखा है, यानी नियमित खिलाड़ी की संख्या दे रखी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आपके क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं। चलिए अब आपको क्या करना है, जैसा मैं आपको बताऊं वैसे आपको करते जाना है। तो देखिए आंसर स्टार्ट कर देता हूं, मैं आपको आंसर स्टार्ट करता हूं और मैं आपको जो जो बताऊं वैसे आपको चलते रहना है। तो देखिए पहले क्वेश्चन को अंदर हम देखते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें आपको x चाहिए और हमें चाहिए y, x और हमें y चाहिए। ध्यान से देखना, हमें x और हमें y चाहिए। ठीक है, मैं आपके सामने यहाँ पर टेबल भी बना देता हूँ, थोड़ी नीचे बनेगी, थोड़ा ध्यान से देखना, आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है ना, आपको ये अच्छे से टेबल बनानी है। ठीक है, फिर आपको मैं समझाऊंगा। ये देखिए ये आपका टेबल बन गया। इस टेबल को बढ़िया थोड़ा सजा भी देते हैं, अच्छे से टेबल बना देते हैं, आपको समझ में आ जाएगी टेबल हमने क्यों बनाई है। ठीक है, ये आ रहा क्वेश्चन बनाने के लिए टेबल बनाई है आपके। तो यहाँ पर x आएगा, यहाँ पर आपका dx आएगा, यहाँ पर आपका dx स्क्वायर आएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है आप लिख सकते हैं y लिख सकते हैं, यहाँ पर आप जो है y लिख सकते हैं, यहाँ पर आपका जो है, यहाँ पर जो है आप लिख सकते हैं dy लिख सकते हैं और यहाँ पर जो है dy स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ पर आप dx और dy भी लिख सकते हैं। और आप चाहो तो ये लाइन एक्स्ट्रा इसको हटा सकते हो और आप चाहो तो इसको एक लाइन नज़दीक में एक लाइन भी खींच सकते हो जिससे आपका क्वेश्चन अच्छा दिखे। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन खींच दो जिससे आपका क्वेश्चन अच्छा दिखे। ठीक है, और यहाँ पे जो है आप उसको हटा दीजिए और अच्छे से आपको क्वेश्चन अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देखो आपको क्वेश्चन सजा दिया। सबसे पहले x dx, इसका क्या करें, स्क्वायर करेंगे तो dx स्क्वायर हो जाएगा y dy स्क्वायर और dx और dy। देखिए ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, इस क्वेश्चन को देखिए। अब देखिए हमें क्या करना है, परसेंटेज निकालना है। किसके मध्य निकालना है, प्रत्येक आयु वर्ग में खिलाड़ियों की संख्या पृथक पृथक है, अलग अलग है, आप सभी को पता है। अंतर खिलाड़ियों में प्रत्येक वर्ग में प्रतिशत ज्ञात करेंगे, यानी जो एक खिलाड़ी जो है ना, नियमित खिलाड़ी, इनके हम प्रतिशत ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे तो देखिएगा, कितने खिलाड़ी, नियमित खिलाड़ी कितने हैं आपके, 200 खिलाड़ी कितने हैं, नियमित जो खिलाड़ी कितने हैं, 200। ठीक है, अब इस नंबर ऑफ स्टूडेंट से क्या करेंगे, हम इसका परसेंटेज निकालेंगे। तो 250 से इसका क्या करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है ना, एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा। ठीक है, ये हो जाएंगे ऊपर 20,000 और ये इसको काट देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर जो आपका आएगा वो आएगा 80। कितना आएगा, 80 आएगा। ये आपका नया, देखो x तो आपका यही रहने वाला है, ये x आपका यही रहने वाला है। ये आपका x दे रखा है, एज दे रखी है और खेलने की आदत, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है और रेगुलर स्टूडेंट है, इसके अंदर आप जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है इसका भाग लगाओगे जो है रेगुलर प्लेयर के अंदर, तो आपको आपके सामने y आ जाएगा। क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट आ गया है। सेकंड ऐसे कैसे आपको आगे और करना है, कैसे करोगे कि आपके नियमित खिलाड़ी कितने हैं, 150 है। ठीक है, नंबर ऑफ संख्या कितनी है खिलाड़ियों की, 200 है, इंटू कितना करना है आपको, 100 करना है। ठीक है, तो आपके पास देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा। ठीक है, ये इससे कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 75। तो आपका 75 आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो आपके पास क्या आ रही है, ये वैल्यू आ रही है, किसकी वैल्यू आ रही है, y की वैल्यू आ रही है, किसकी वैल्यू आ रही है, y की वैल्यू आ रही है। ध्यान से देखिए, तो ये y की जो वैल्यू आपके सामने जो आ रही है, इसको आप क्या करोगे, इसको आप क्या करोगे, आगे लेके जाओगे, कहाँ लेके जाओगे, आगे लेके जाओगे। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कि आपके पास जो x की वैल्यू है वो है 15, आपके पास x की वैल्यू कितनी है, 15, ठीक है, और दे रखी है 16। आप यहाँ पर देख सके ये रही 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये रही x की वैल्यू। यहाँ पर पुट कर दो 15, 16, 17, 18, 19, ये आपकी जो दे रखी है ना, वो आपको x की वैल्यू दे रखी है 19 और 20, ये आपको x की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अब देखिए हमें y की जो वैल्यू है हमने अभी निकाली है, कितनी आई थी, 80 आई थी, और कितनी आई थी, 75 आई थी, 75 आई थी, ठीक है, और कितनी आई थी। ऐसे आप करोगे आगे, जैसे मैं और बता देता हूँ आपको, यहाँ पर और करके दिखा देता हूँ, ये आपको समझ में आया ना। चलिएगा ये देखिए मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। अब देखिए अब क्या करेंगे, किसके मध्य करेंगे, अब हम करेंगे इसके मध्य, इस वाले ग्रुप के अंदर तो यहाँ पर करेंगे हम 90 डिवाइड बाई, ये 90 फिर डिवाइड बाई 150 इंटू कितना करेंगे, इंटू 100 करेंगे, ठीक है। तो तुम्हारा 1 0 से 1 0 का चला जाएगा, यहाँ आ जाएगी 900, 900 में 15 तुमका भाग दे देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा तुम्हारा, 60 आंसर आएगा। कितना आएगा, 60 आएगा। कितना आएगा, 60। तो यहाँ पर तुम लिख दो 60, ठीक है। ऐसे ऐसे आपको परसेंटेज निकालना है। फिर और देखो यहाँ पर कितना है, 48 है, 48 है ना, कितना है, 48 है ना, ये इसको 48 मानेंगे, कितना है ये, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, पता नहीं क्या है। एक सेकंड है ना, मैं आपके सामने करके बता देता हूँ ना, ये एक सेकंड रुकना है ना। 48 इसको मैं अभी करके बता देता हूँ। 48 डिवाइड बाई 150 जो है आपका जो आ जाएगा, ये 48 भाग आपको कितना करना है, 150 करना है, और आपको इनटू करना है 100 से, है ना। तो ये आपका गलत है, इसको 78 डिवाइड बाई करते हैं तो देख लेते हैं 150 इंटू करेंगे आप 100 से, तो ये 52 आ जाएगा ना। इसको करते हैं 78 डिवाइड बाई 120 इंटू 100 करोगे तो 75 आ जाएगा ना। ये आपका, ये आप पर कितना दे रखा है आपका, यहाँ पर दे रखा है 48 दे रखा है, 48 भाग 120 इंटू 100, ये आपका 40 आ रहा है ना। तो यहाँ पर जो है 40 आ रहा है, राइट है, एकदम सही है। चलो यहाँ पर जो है आपका देखिएगा, इस वाले क्वेश्चन में बता देता हूँ, ये वाला टॉपिक करें अब। 48 के अंदर हम 120 का भाग देंगे इंटू 100 करेंगे, 48 डिवाइड बाई 120 इंटू 100, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 40। कितना आएगा, 40। समझ में आ रहा सभी को। तो अब देखिए यहाँ पर आगे चलते हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा, 40 आएगा, 40 आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखिए अब कितना है, 30 डिवाइड बाई कितना है, 100 इंटू कितना है, 100, 100 से 100 घट गया, कितना आएगा, 30 आएगा। तो यहाँ पर लिख दो 30। वापस देखिए यहाँ ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर कितना है, 12 है, डिवाइड में कितना है, 80 है, इंटू कितना करना है, 100 करना है। 1 0 से 1 0 गया, ठीक है, ये जाएगा 4 बार, ये जाएगा 6 बार, ठीक है। ये कितने हो गए ऊपर, 60 डिवाइड बाई 4, ठीक है, तो ये जाएगा 15 बार, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर तुम्हारा आ जाएगा 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो आपके पास x और f की वैल्यू आपके पास आ गई है। समझ में आया सभी को, x और f की वैल्यू आपके पास आ गई है। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है कि आप किसी भी छोटी संख्या को आप x मान लो, यहाँ पर x माइनस ए इसका फॉर्मूला होता है। आप इसे जो है क्या मान लो, या तो 0 बीच में मान लो, या नहीं मानो तो ध्यान से देखना, मैं जैसे बताऊँ वैसे आप करते रहो, आपका आंसर आ जाएगा। आप क्या करोगे, dx निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस ए, क्या होता है, x माइनस ए, क्या होता है, x माइनस ए इसका फॉर्मूला होता है। आप सबसे छोटी संख्या क्या है, 15 को मान लो a मान लो, यहाँ पर आप 15 को क्या मान लेते हो, a मान लेते हो। तो 15 में से 15 गया, क्या बचेगा, 0 बचेगा। 15 में से 16 गया, 1 बचेगा। 15 में से 17 गया, 2 बचेगा। ये जो 18 में से आपका 15 जाएगा, 3 बचेगा। फिर 19 में से 15 जाएगा, 4 बचेगा। और 20 में से 15 जाएगा, 5 बचेगा, ठीक है। यानी कुछ मिला के आपको x में से जो है ना ये a घटाना है। तो ये x जो आपको दे रखा है ना, ये आपका a मैंने क्या माना है, यहाँ पर 15 माना है। तो यहाँ पर जो है आप घटाते जाना, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट करना, यहाँ पर 15 आ जाएगी, तो यहाँ पर 15 आ जाएगी। यहाँ पर x a कितना है, 0, तो 0 आ जाएगा। 16 में से जो है 15 जाएंगे, 1 आएंगे। 17 में से 15 जाएंगे, 2 आएंगे। 18 में से 15 जाएंगे, 3 आएंगे। 19 में से 15 जाएंगे, 4 आएंगे। 20 में से जो है आपके 15 जाएंगे तो 5 आएंगे।
अब आप क्या करना है, इसी संख्या को आपको स्क्वायर करना है, इसी संख्या को आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है, इसी संख्या को आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। स्क्वायर करना सिखा देता हूँ, देख लेना। डबल करना है, 0 का डबल कितना होता है 0, 1 का डबल 1, 2 का डबल कितना होता है 4, ठीक है, 3 का डबल कितना होता है 9, 4 का कितना होता है 16 और 5 का कितना होता है डबल 25। समझ में आ रहा है यहाँ तक? बहुत धीरे धीरे चलूंगा, आपको समझाते हुए चलूंगा। अब देखिएगा यहाँ पर भी सबसे छोटी संख्या क्या है आपके पास, आपको छोटी संख्या दे रखी है आपको, ये देखो 15 को आप ये मान लो, सबसे छोटी संख्या ए आप क्या मान लो 15 मान लो, ठीक है ना। जैसा मैं आपको बताऊं वैसे आपको करते चलना है, आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। अब आप क्या करो कि आपको क्या करना है, जो संख्या मैं कहूँ उसको आपको ए मानना है। अब देखो ये क्या है, इसका क्या आंसर होगा, x माइनस ए होगा, क्या होगा x माइनस ए। ये जो y है ना, इसे आप यहाँ पर x की जगह y पे लिख सकते हो, तो y माइनस ए। y कितना है 80, 80 माइनस ए कितना है 15, 80 माइनस 15 करेंगे कितना आएगा 65 आएगा, 65 कितना आएगा 65 65 आएगा। 75 में से अब तुम्हारा कितना है, 75 में से तुम्हारा कितना है, 75 में से अगर 15 जाएगा तो कितना आएगा बताओ मुझे, कितना आएगा बताओ मुझे, 60 आएगा, कितना आएगा 60 आएगा। अगर मैं तुम्हें कहूँ नेक्स्ट कितना है, 60 माइनस अगर 15 करें तो कितना आएगा 45 आएगा, कितना आएगा 45 आएगा, 45 आएगा, ठीक है। फिर 40 माइनस 15 करोगे, कितना करोगे 40 माइनस 15 कितना आएगा 25 आएगा, कितना आएगा 25। फिर 30 माइनस 15 करोगे 15 आएगा, और 15 में से 15 करोगे तो क्या आएगा 0 आएगा। अब आपको क्या करना है, संख्याओं का डबल करना है, क्या करना है, संख्याओं का डबल करना है, यानी उसी संख्या को 2 बार गुणा करना है, उसी संख्या को 2 बार गुणा करना है। आप सभी करोगे तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, तो देखिए यहाँ पर आएगा 65 को 65 से गुणा करोगे तो आएगा 4, कितना आएगा 4 2 2 5, कितना आएगा 4 2 2 5 यानी 4225, ठीक है। और 60 को आप 2 बार गुणा करोगे, 60 को अगर 2 बार गुणा करोगे कितना आएगा, 60 को 2 बार गुणा करोगे तो कितना आएगा 3600, 3600 रुपये आएगा, 3600, 3600, ठीक है 3600 आएगा। थोड़ा ना यहाँ पे थोड़ा पेन चल नहीं रहा है, वापस समझा देता हूँ। यहाँ पर जो आपका है 3600, कितना आएगा 3600, 3600 कितना आएगा 3600, ठीक है। ये 3600 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 3600 जो है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो 3600 ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट, देखो अब हम आप जब तक करें 45 को लिखिए आप 3600। अब 45 को 2 बार गुणा कीजिए सभी, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। 45 × 45 करोगे कितना आएगा 2025, कितना आएगा 2025, कितना आएगा 2025। और 25 को 25 से गुणा करो कितना आएगा 625, कितना आएगा 625, ठीक है। आगे देखिए 15 को 15 से गुणा करोगे कितना आएगा बताओ जल्दी, 15 को 15 से गुणा करने पर कितना आएगा 225, कितना आएगा 225 आएगा, ठीक है। और 0 को 0 से करने पर 0 ही आएगा। समझ में आया सभी को। 600 अगर आपको पता है कि यहाँ पर क्या करना है, स्क्वायर करना है, क्या करना है स्क्वायर, किसी भी संख्या का स्क्वायर करना है, ध्यान रखना। यहाँ पर स्क्वायर का मतलब होता है x × x। जैसे कि मैं लिखूँ 4 को 4 से गुणा करो कितना आएगा 4 चौक 16 आएगा, कितना आएगा 16 आएगा। 2 को मैं 2 से गुणा करूँ कितना आएगा 4 आएगा। तो ये आपको पता रहना चाहिए कि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर डबल आएगा ना, तो डबल लिखना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिए, ये जो dx है ना, ये dx इसको dy से गुणा करना है। यानी ये जो dx और dy जो मैंने लास्ट पद दिखा ना, ये वाला, ये कैसे बना, ये dx × dy करने से बना। यानी मैं पहला बता देता हूँ, पहला पद बता देता हूँ। यहाँ पर जो dx है वो 0, कितना है 0, और dy कितना दे रखा है आपको 65 दे रखा है, तो dy दे रखा है 65। आपको पता है किसी संख्या से 0 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर हमेशा क्या आता है 0 ही आता है, कितना आता है 0 ही आता है। ये समझ में आया सभी को। तो देखिए नेक्स्ट, चलिए आगे और बताता हूँ। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर क्या आता है 0 ही आता है। अब देखिए यहाँ पर कितना है 1 है और यहाँ पर कितना है 60 है, तो 1 × 60 करोगे तो कितना आएगा 60 आएगा, कितना आएगा 60 आएगा। अब यहाँ पर कितना है 2 है और यहाँ पर कितना है 45 है, तो 2 × 45 करने पर कितना आएगा 90 आएगा, कितना आएगा 90 आएगा। यहाँ पर कितना है 3 है और यहाँ पर कितना है 25, तो 25 तिया कितने होते हैं 75 होते हैं, 25 तिया कितने होते हैं 75 होते हैं। यहाँ पर कितने 4 है और यहाँ पर कितना है 15,
15 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितने आएंगे, 60 आएंगे। कितने आएंगे, 15 चौके 60। यहाँ पर कितना है, 5 है। यहाँ पर कितना है, 5, और यहाँ पर कितना है, 0। तो 5 को 15 से 5 को आपको किससे गुणा करना है, 0 से गुणा करना है ना, 0 से। तो 0 से गुणा करने पर क्या आएगा, 0 ही आएगा। यानी किसी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। थोड़ा ध्यान देना। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको आप थोड़ा ध्यान देना। आप सभी अब क्या करोगे, सभी संख्याओं की टोटल करोगे। जो भी संख्या है ना नीचे, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, टोटल करोगे। ध्यान रखना, यहाँ पर टोटल लिखते हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पर सभी की क्या लिखेंगे, टोटल लिख देंगे ना। तो टोटल लिखते हैं, जिसकी जिसकी हमें आवश्यकता है उसी की हमें टोटल लेनी है। तो हमें dx की टोटल चाहिए 5 या 9 और 10, और यहाँ पर हो जाएगी 15। कितनी हो जाएगी, 15। यहाँ पर टोटल होगी 15। अब यहाँ पर भी जरूरत होगी, देखो यहाँ पर भी टोटल करो आप फटाफट, मुझे बताओ कितनी इसकी टोटल आएगी। dx स्क्वायर की टोटल आएगी 25 + 16 + 9 + 4 + 1। कितनी आ रही है टोटल, बताओ मुझे। इसकी टोटल आएगी 55। कितनी आएगी, 55 आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं आपको dy की टोटल। तो 65 + 60 और 45 + 25 + 50, ये इसकी टोटल आएगी आपकी 210। कितनी आएगी, देखो 65, 60, 45, 25, 15 और 0, इसकी टोटल आएगी आपकी 210। कितनी आएगी, 210। कितनी आएगी, 210। ठीक है, अब चलिए इसकी टोटल थोड़ी बड़ी आने वाली है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4225 + 3600 प्लस आपकी कितनी आएगी, 625 प्लस आपकी कितनी आएगी, 125। ठीक है, ये आपकी टोटल हो जाएगी, कितनी होगी, 8575, 8500 ये 75 आपकी टोटल हो जाएगी। ठीक है, इसको आप चाहो तो आप रीचेक भी कर सकते हो, डबल करके देख लो ये आपकी सही आ रही है। ठीक है, उसके बाद आप 60 को भी डबल करके देख लो, 60 × 60 करो, डबल आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करो, 45 को भी 2 बार गुणा कर लो, 45 को 45 करोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा ना। ठीक है, ये सारे जो है आप काम अपने कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर आपका कैलकुलेटर अलाउ रहेगा ना। जो भी बच्चे कॉलेज के हैं उनके पास आपका जो कैलकुलेटर अलाउ रहेगा। मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी है, आप चाहो चेक कर सकते हो कि यहाँ पर जो मैंने ना 2025 मैंने जोड़ना भूल गया, तो आप सभी जोड़ दें मेरे साथ साथ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं ना, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना कि जो भी संख्या है कुछ छूटनी नहीं चाहिए आपने, तो सभी संख्याओं को आप ऐड करते हुए चले। ठीक है, तो ये 625 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर सभी को ऐड कर लो, 4225 + 3600 + 2025 + 625 प्लस आपका जो आ जाएगा 125, ये आ जाएगा। इसको जो मैं थोड़ा हल्का सा रब कर देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा टोटल मिस्टेक्स है आपकी, यहाँ पर संख्या भी बड़ी है, आ नहीं रही है, तो थोड़ा ध्यान दे। मैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ तुम्हारे सामने। यहाँ पर जो है आपकी आएगी 10,600। कितनी आएगी, 10,600। आप समझ में आया, 4,225 + 3,600, 2025, 625 + 125। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये आगे चले, अब आगे चलें। ओह माय गॉड, यहाँ पर 225 है। कितना है, 225 है। तो यहाँ पर भी थोड़ी टोटल में और मिस्टेक होगी थोड़ी सी, एक बार वापस कर लेते हैं। 4,225 + 3,600 प्लस, है ना, 4,225 + 3,600 प्लस यहाँ पर तुम्हारा 2025 प्लस यहाँ पर रहेगा 625 + 225। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा मिस्टेक है, ज़्यादा नहीं, कुछ नहीं, हल्का सा मिस्टेक है, आपको सही करना है। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, आपको एक लाइन खींचनी है, जो लाइन मिट गई है अभी बता देता हूँ। यहाँ पर आपको 7 बनाना है, तो 10,700 की टोटल आपको आ जाएगी। 4,225 + 3,600, 2025 + 625 + 225, ये आ गई आपकी टोटल। अब आपको क्या करना है, dx और dy की टोटल आपको निकालनी है। इसकी टोटल के लिए फटाफट आपकी टोटल लगाओ, फटाफट 60 प्लस, फटाफट टोटल लगाओ, 60 + 19 प्लस कितना है, 75, कितने 60, इसकी टोटल आई 285। कितनी आई, 285। ये आगे सभी टोटल, आप सभी को यही टोटल चाहिए बस। इसी टोटल को आने के बाद आप आपने हाथ रोक दो। अभी अब नेक्स्ट क्या, अब बात करते हैं अपने फॉर्मूले के अंदर। अब अपना फॉर्मूला लिखेंगे। हमें क्या निकालना है, आर निकालना है, सहसंबंध निकालना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, आर निकालना है, सहसंबंध निकालना है। आर का फॉर्मूला होता है सिग्मा, आर का क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा dx dy × n। क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा dx dy × n माइनस सिग्मा dx × सिग्मा dy, ये इसका फॉर्मूला होता है।
और नीचे में एक लाइन चलती है बड़ी सी लाइन डिवाइड में, फिर इसका रूट चलता है, इसका रूट होता है सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस एन इंटू सिग्मा, यहाँ पर जो है आपका इंटू आएगा, सॉरी यहाँ पर देख लें एक बार थोड़ा, यहाँ से यहाँ पर मैं वापस बताता हूँ कि यहाँ पर सिग्मा डी एक्स स्क्वायर एन माइनस सिग्मा डी एक्स स्क्वायर, ये होगा आपका फॉर्मूला। और यहाँ पर चलेगा एक और रूट चलेगा, यहाँ पर चलेगा सिग्मा, यहाँ पर आपका रूट चलेगा सिग्मा, यहाँ पर चलेगा सिग्मा डी वाई स्क्वायर इंटू एन, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर इंटू एन माइनस ब्रैकेट सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर, ये आपका चलने वाला है। अब आपको क्या नहीं, कुछ नहीं करना है, यहाँ से जो मान आपको दे रखा पुट करना है। यहाँ पे देखो सिग्मा डी एक्स डी वाई का मान ये रहा, सिग्मा डी एक्स डी वाई का मान आपको यहाँ रखना है। सिग्मा डी एक्स डी वाई का मान कितना है 285, तो ऊपर क्या रखना है 285 रखना है माइनस, देखो अब इंटू में आपको जो साथ में चलेगा एन, पदों की संख्या कितनी है ध्यान रखना, तो इंटू आप करोगे इंटू एन, पदों की संख्या कितनी है, तो पदों की संख्या काउंट कर लेना, आपके पास पदों की संख्या आ जाएगी 6। कितनी आ जाएगी पदों की संख्या 6, बताऊँ कैसे, ये देखिएगा पदों की संख्या जो आपकी आ जाएगी, ये आपकी पदों की जो संख्या रहेगी वो रहेगी 6। आप काउंट करिए मेरे साथ साथ, देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर जो n की टोटल कितनी आएगी 6 आएगी, पदों की संख्या कितनी आएगी 6 आएगी। चलिएगा अब हम बात करते हैं, हमें चाहिएगा dx और dy, तो dx की टोटल 15 हो जाएगी, ये रही dx की टोटल, और dy की टोटल कितनी आएगी 210। तो यहाँ पर चलिएगा, यहाँ पर जो है dx की टोटल हो जाएगी 15 और dy की टोटल हो जाएगी 210। यहाँ तक सभी को समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। चलिएगा अब देखिए, अब आपको यहाँ पर जो है रूट के अंदर वैल्यू रखनी है, ध्यान रखना रूट के अंदर आपको वैल्यू रखनी है। यहाँ पर क्या है डी एक्स स्क्वायर, आपको पीछे जाना है बैक जाना है, डी एक्स स्क्वायर की टोटल कितनी है 55, कितनी है 55 है, कितनी है 55, और इंटू एन कितना है 6 है माइनस। अब आपको देखना सिग्मा डी एक्स स्क्वायर, सिग्मा डी एक्स, ऑनली सिग्मा डी एक्स, तो ऑनली सिग्मा डी एक्स ये रहा, इसकी टोटल कितनी आएगी 15, तो यहाँ पर आएगी 15, इसका क्या आएगा होल स्क्वायर आएगा, क्या आएगा होल स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर देखिए सिग्मा डी वाई की टोटल स्क्वायर की टोटल कितनी है, तो यहाँ पर आज सिग्मा डी वाई ये रहा, सिग्मा डी वाई इसकी टोटल कितनी है 10,700, कितनी है 10,700, तो यहाँ लिख दूँ मैं 10,700, कितना है 10,700, या मैं वैसा ही लिख देता हूँ थोड़ा, यहाँ पर लिख देता हूँ 10,700 इंटू 6, पदों की संख्या कितनी है 6, और सिग्मा डी वाई की स्क्वायर कितना है 210 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 210 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर मैं संख्या थोड़ा सही लिख देता हूँ, 210 का स्क्वायर करना है आपको, तो यहाँ पर लिखो 210 का स्क्वायर, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, अभी जो जो संख्या है उसको आप मल्टीप्लाई करते चलिए। तो सबसे पहले इस पद को सॉल्व करते हैं, ये वाला जो पद है ना आपका, ये वाला, इस वाले पद को हम सॉल्व करते हैं। देखिए 200, यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन आपका आंसर आने वाला है, तो ये आपका जो 285 रहने वाला है, 285 इंटू करोगे आप 6, तो आपका आ जाएगा, यहाँ पर आगे कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आएगा 1710, कितना है 1710, बीच में क्या है माइनस, तो माइनस आ जाएगा ना। फिर देखिए यहाँ पर अब इसको सॉल्व करते हैं, 15 इंटू 210, 15 इंटू 210 कितना आया, तो यहाँ पर लिखो 15 इंटू 210 करने पर 3150 आया, कितना आया 3150, लाइन खींच लीजिए। अब ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, दोनों ब्रैकेट आप ब्रैकेट सॉल्व कर लो, ठीक है। अब देखिए दोनों ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट देखिए, सबसे पहले करो 55 इंटू 6 करोगे तो कितना आएगा 330 आएगा, कितना आएगा 330 आएगा, 330 आएगा, बीच में क्या है माइनस है। अब इसके माइनस के बाद क्या है 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर अभी मैंने करके बताया था आपको, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, कितना होता है 225 होता है, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, बीच में कुछ कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ इंटू है, क्या है इंटू है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आपको करना है 10,700 इंटू 6, 10,700 इंटू 6, 10,700 इंटू 6 करोगे तो आपका आएगा 64,200, तो यहाँ पर आप लिख दो 64,200, 64,200, 64,200 की आप वैल्यू लिख दो, 64,200, यहाँ पर कर देना आप माइनस, 64,200 करने के बाद यहाँ पर 210 का क्या करो स्क्वायर कर दो, 210 इंटू 210 कर लो, तो यहाँ पर जो आपका आएगा 44,100 आएगा, क्या आएगा 44,100 आएगा, कितना आएगा 44,100 आ जाएगा, कितना आएगा 44,100 आ जाएगा।
ध्यान से देखना, 44,100 आपका आंसर आ जाएगा, 44,100 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, संख्याओं को घटाते जाना है। तो ऊपर देखिए, ऊपर आपको क्या करना है, आपको जो मैं बताऊं वैसे आपको करना है। तो ऊपर आ जाएगा आपका 1710 माइनस 3150। तो यहाँ पर आपके ऊपर आएगा माइनस 1440, माइनस के 1440 क्या आएगा, माइनस के 1440। अब आपको क्या करना है, अब देखिए, अब आपको करना है कि जो आपको ये नीचे जो संख्या दे रखी है 330 है ना, आपको 330 दे रखा है, माइनस करना है 225। तो कितना आएगा, 105 आएगा। क्या आएगा, रूट का 105 आएगा। क्या आएगा, 105 आएगा। ठीक है, फिर इंटू करना है आपको, इंटू करना है यहाँ पर, इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो 64,200 माइनस 41,100 आपका, सॉरी 44,100 करो, यहाँ पर 44 है ना, ध्यान रखना 44 है। तो यहाँ पर आएगा आपका 20,100। कितना आएगा, 20,100। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है। जैसे मैं बताऊँ, पहले इस दोनों को सॉल्व करोगे, इसमें से ये संख्या घटाओगे तब आपका क्या आ जाएगा, 4440 आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 1440 आंसर आएगा। इसको इसमें घटाओगे तब कितना आएगा, 105 आएगा। इसमें से अगर ये घटाओगे तब आएगा 20,100 आएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा माइनस के 1440 डिवाइड में आपके कितने आए थे, मैं यहाँ लिख देता हूँ वापस। यहाँ पर आए थे आपके 105, अब उस रूट को इसके साथ लिया, रूट कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 20,100। ये आपकी जो है फाइनली पद आ गया है। अब आपको क्या करना है कि इस वाले संख्या में इस वाले संख्या को गुणा करना है। तो आप करो 105, इसके अंदर देखिएगा 105 इंटू 20,100 आप जब करोगे तो आपकी बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी। इसके ऊपर आप रूट लगाओगे, 2 लाख को, लगभग 2 लाख कुछ समथिंग आंसर आ रहे हैं ना, ध्यान रखना। तो आप उसके ऊपर रूट लगाओ तो आपके आंसर आ जाएगी, ध्यान रखना। आप रूट लगाओगे नहीं, पहले आप इसको संख्याओं को मल्टीप्लाई करो रूट के अंदर तो आपके आंसर आ जाएंगे। तो रूट लगाओ, फिर लिखो 105 इंटू 20,100। तो आपका आ जाएगा लगभग आंसर लगभग समथिंग कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1452 समथिंग कुछ आपके आंसर आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो है आपके 1440 रूट में आपके आंसर जो पॉइंट रूट हटने के बाद आ जाएंगे 1452.76, ये आपके आंसर आ जाएंगे, ध्यान रखना। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर इसका भाग देना है, इसके अंदर आपको इसका भाग देना है। तो माइनस के 1440 भाग दोगे आप 1452.76, इसका भाग दोगे तो आपके आंसर जो फाइनली जो आंसर आएंगे वो आएंगे, वो जो फाइनली जो आपके आंसर रहेंगे वो रहेंगे माइनस में 0.99। जो आपके फाइनली आंसर रहेगा आर क्या रहेगा, माइनस के 0.99। तो आई होप आप सभी को जो सहसंबंध का ये जो बड़ा क्वेश्चन था आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।